जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। और इसी व्यस्तता में आपका एक वीडियो आ चुका है। टॉपिक का नेम है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। इस पे आज हम कवर करेंगे हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, उन हड्डियों के क्या क्या नाम हैं और उनको कितने भागों में बांटा गया है। पूरा टॉपिक कवर करेंगे। कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में 206 हड्डियां पाई जाती हैं और इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला एक्सियल, इसमें 80 हड्डियां होती हैं। दूसरा एपेंडिकुलर, इसमें 126 हड्डियां होती हैं। एक्सियल में 80, एपेंडिकुलर में 126। ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझ लें। मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। ये भी इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, इसको छोटा ना समझें, क्वेश्चन इसमें से कई बार रिपीट हुआ है। इसके बाद एपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एपेंडिकुलर ये है और एक्सियल आपका ये रहा। इसमें 80 हड्डियां पाई जाती हैं। अब हम लोग फोकस करेंगे एक्सियल पे। ठीक है, एक्सियल को अक्षीय कहा गया है। एक्सियल को अक्षीय कहा गया है क्योंकि ये शरीर के बीचों बीच होता है। आप यहाँ पे स्केलेटन पे देख पा रहे हैं कि ये पूरा केवल बीचों बीच का लिया गया है। ठीक है, इस पे कौन कौन सी हड्डियाँ आती हैं इसके बारे में देखते हैं। पहला हमारा स्कल आता है, सर की हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद हमारा रिब्स आता है, रिब्स केस जो पूरा कंप्लीट। और इसके बाद ये वर्टिब्रल कॉलम आया और इसके बाद ये एक स्टर्नम, ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो इतनी हड्डियाँ हमारे एक्सियल में आती हैं। 80 हड्डियाँ होती हैं इसमें टोटल। ठीक है, बंधीय हड्डी बोलते हैं। ठीक है, 126 होती हैं। और इसमें हाथ की हड्डियाँ, दोनों हाथ, दोनों पैर और हाथ जहाँ से जुड़ा हुआ होता है यानी कि हमारे शोल्डर और हमारे कैल्विक से, ये आप इस फोटो पे देख पा रहे हैं। इसके बाद ये जो हमारा पैल्विक ग्रिडल होता है, इसको भी इसी में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारे एक्सियल में कौन कौन सी हड्डियाँ आती हैं। एक्सियल में पहले देखेंगे सर की हड्डियाँ। सर में कुल 28 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 22 हड्डियाँ या 28 हड्डियाँ। तो अगर क्वेश्चन में दोनों चीज़ एक साथ नहीं होगी, पहली बात तो 22 हड्डियों में टिक कर सकते हैं क्योंकि जो कान की हड्डियाँ हैं वो इसमें नहीं जोड़ के देखी जाती हैं। तो कभी कभी 22 भी ऑप्शन में रहता है, तो इस पर कन्फ्यूज ना हो और इस चीज़ को समझें। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हमारे सर में कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं। देखिए यहाँ पे कुल हमारे सर में 28 हड्डियाँ हैं। हम कान की हड्डियों को अगर इसमें काउंट करेंगे तो 28 हड्डियाँ आती हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम सर की हड्डियों की बात कर लेते हैं। जो ये हमारा जैसे कि यहाँ पे आप फोटोज़ में शो कर पा रहे हैं कि ये फ्रंटल की एक हड्डी है, फ्रंटल एक, ये वाला पेराइटल दो, जे वाला एक इधर का हिस्सा है लेफ्ट साइड का, राइट साइड का दूसरी तरफ है। और टेम्पोरल, ये जो कान के जस्ट ऊपर है, ये टेम्पोरल है। इसकी एक ट्रिक है, कान में जो कोई बात हम सुनते हैं तो अक्सर टेम्परेरी रहती है, तो इसके ऊपर की हड्डी क्या होगी? टेम्पोरल होगी। ठीक है, और ये सबसे जो नीचे का ग्रीन वाला एरिया है ये ऑक्सीपिटल है। ठीक है, और एथोमॉइड जो है ये हमारा अभी प्रैक्टिकल क्लास में बिल्कुल क्लियर करके दिखा देंगे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ये अंदर की दीवार बनाती है और स्फेनॉइड ये एक हड्डी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनके नाम समझ लीजिए। फ्रंटल एक, पेराइटल दो, टेम्पोरल दो, ऑक्सीपिटल एक, एथोमॉइड एक, स्फेमॉइड एक। ठीक है, फ्रंटल वाले में तो याद वाली ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे क्योंकि हम फ्रंटल ये सामने की हड्डी है तो ये तो याद हो जाएगी। ठीक है, टेम्पोरल भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि कान से रिलेट करेंगे टेम्पोरल वाली बात को, तो ये कान से रिलेट करके देख लेंगे। नीचे है ये ऑक्सीपिटल है, इसका आप अपने इस तरह से इसको बना लीजिए कैसे आप याद करेंगे। और पेराइटल ये है सर की हड्डी, जो गांव से लोग रिलेट करते हैं तो
गांव में पैरा होता है, तो सर में जो लोग पैरा रखते हैं ना उसको पेराइटल, वहाँ से आप रिलेट करके देख सकते हैं। शहर के लोग नहीं जान रहे होंगे, वो आप लोग अपने हिसाब से अपनी ट्रिक बना सकते हैं पेराइटल के लिए। अब हम चलते हैं हमारे सर की हड्डियों में। एक फेस में हमारे चेहरे पे कितनी हड्डियाँ आई आती हैं? चेहरे में हमारे 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। पहले इनके नाम हम देख लेते हैं। मैंडिबल 1, मैक्सिला 2, जायगोमैटिक 2, लेक्राइमल 2, नोजल 2, यूमर 1, प्लेटिन 2, इन्फीरियल नोजल कॉन्चा 2। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड हैं। 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं हमारे चेहरे पे, ये भी एग्ज़ाम का पॉइंट है, इसको आप समझते चलें। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये है मैंडिबल, ये ब्लू कलर से देखी गई है मैंडिबल है। ये हमारे जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हमारी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो वहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपका, या तो मैंडिबल मिलेगा और या तो आपका दूसरा ऑप्शन मिलेगा फीमर। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन मैंने देखा था जहाँ पे दोनों ऑप्शन एक साथ थे, वहाँ पे मैंडिबल पे क्लिक सही माना गया है। आप अपने इस तरह से देख लीजिएगा क्या सही क्या गलत है, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा, अथेंटिक क्वेश्चन था वो। और इसके बाद हम लोग अब फेस की हड्डियों को कवर कर रहे हैं, फिर आगे आएगा जायगोमेट्रिक। ये गाल का एरिया जो जायगोमेट्रिक है ये बनाता है। एक हड्डी ये हुई, दूसरी हड्डी इधर हो गई। ठीक है, तो जायगोमेट्रिक कितनी, 2 हो गई। इसके बाद ये मैक्सिला, मैक्सिला एक हड्डी ये, दूसरी ये हमारा जबड़े का ऊपरी भाग बनाती है। ठीक है, और इसके बाद ये इन्फीरियल नोजल कौनचा है, ये देखिए ये नाक का ग्रीन कलर का ये एक भाग बना रही है। और ये प्लेटिन, प्लेटिन भी नाक का ही हड्डी है, नोजल भी नाक का हड्डी है। और ये लेक्राइमल जो है ये आँख के कॉर्नर बनाती है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, जब जायगोमेट्रिक पे झापड़ बनता है तो आदमी क्या करता है, क्राई करता है, रोता है। तो जायगोमेट्रिक पे झापड़ पड़ेगा, इंसान रोएगा, क्राई करेगा, तो लेक्राइमल, उसको क्राइमल से, जो क्राई को लेक्राइमल से जॉइंट कर दीजिए। ठीक है, तो वहाँ से उसके आंसू निकलेंगे। रिलेट कर सकते हैं इसको यहाँ से। तो और एक और है कि हमारे हाथों में, हमारी उंगलियों में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और हमारे फेस में भी 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगर मुक्का मारने की बात आती है मुंह पे, तो 14 से 14 बराबर, कुल आएगा 0। ठीक है, हाथ भी टूटेगा, मुंह भी टूटेगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, एक ट्रिक है। इसके बाद हम कान की हड्डियाँ देखते हैं। एक कान में कुल 3 ही हड्डियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने 3+3 लिखा है, 6 हड्डियाँ, क्योंकि काउंट करना था कुल कितनी हड्डियाँ हैं, इस हिसाब से मैंने 6 हड्डियाँ लिखी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेलियस है, कान की सबसे बड़ी हड्डी है, इनकस और स्टेप्स कान की सबसे छोटी हड्डी है। यहाँ पे आप इस पे देख पा रहे हैं कि कौन कितना छोटा बड़ा है। ठीक है, और इसका एक्चुअल साइज़ आप इस फिगर पे देखिए, हमारी अगली उंगली के आगे के हिस्से पे ही है। ये तीनों हड्डियाँ एक साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है वर्टेब्रल कॉलम का। तो वर्टेब्रल कॉलम आप देखिए, वयस्कों में 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं और बच्चों में 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वयस्कों में 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं, बच्चों में 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन अगर 26 मिले तो 26 टिक करिए, ऑप्शन अगर 33 मिले 33 टिक करिए। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। अगर ऐसे मिलते हैं तो क्वेश्चन गलत है। इनकी लोकेशन देख लेते हैं, कौन कहाँ पे लोकेटेड है, ध्यान से देखिए। और सबसे पहले देखेंगे कि हमारे गर्दन में कुल 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। पहली को एटलस बोलते हैं, दूसरी को एक्सेस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि हमारी C1, यानी इसको C1 भी बोलते हैं ना, तो C1 को किस नाम से जाना जाता है, एटलस। C2 को किस नाम से जाना जाता है, एक्सेस। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन सी बात यह है कि जिराफ के गर्दन में भी 7 ही हड्डियाँ पाई जाती हैं और इंसान के गर्दन में भी 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। उनकी गर्दन की हड्डियों का साइज़ ज़्यादा होता है, हमारी गर्दन की हड्डियों का साइज़ कम होता है। ठीक है, इसको C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 से काउंट किया जाता है।
इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये गर्दन की हड्डियाँ हैं, ये पूरा इस वाले फिगर पे ये 7 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद बात आती है थोरैसिक की। ये थोरैसिक की हड्डियाँ हैं, ये 12 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ये इन हड्डियों से ही रिब्स आगे बनती है। इन 12 हड्डियों से रिब्स जुड़ के आगे की तरफ निकलती है। आप इस फिगर पे देखिए कि यहाँ से ये सारी रिब्स जुड़ के 12 रिब्स जुड़ के आगे की तरफ निकली दोनों तरफ से। तो ये हमारे चेस्ट का भाग बनाती हैं। ये 12 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद हम लंबर की बात कर लेते हैं। लंबर यानी कि हमारी कमर की हड्डियाँ, और ये 5 होती हैं। यहाँ पे आप इस फिगर पे देखिए ये 5 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद सैक्रम का पार्ट आता है। सैक्रम में बस एक हड्डी होती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक हड्डी है सैक्रम की। ठीक है, और इसके बाद फिर आता है कोकेक्स। कोकेक्स में भी एक ही हड्डी होती है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे जो ये चार्ट आप नया देख रहे हैं, तो होता क्या है कि 26 हड्डी जो वयस्कों में होती है और 33 हड्डी बच्चों में होती है। तो होता क्या है कि ये कौन सी हड्डी जुड़ के एक हड्डी बन जाती है। यहाँ पे आप देखिए ये जो आपका जो सैक्रम है ये पहले 5 भागों में होती है, छोटा छोटा 5 भागों में होती है। ये आप लेफ्ट वाले पे देखिए ये पूरी प्लेट बन गई है। ये पहले 5 भागों में डिवाइडेड थी। ठीक है, इसके बाद ये जो नीचे का कोकेक्स है, जो सबसे जो नीचे का ये पूंछ वाला भाग आप देख रहे हैं, ये भी 4 हड्डियों से बनके जुड़ा होता है। ये इसमें 4 हड्डियाँ होती हैं और बाद में एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से पहले हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, 33 होती हैं, बाद में हड्डियाँ कम हो जाती हैं। तो ये जो कंफ्यूजिंग था ये क्लियर हो गया होगा। रिब्स केस में 24 हड्डियाँ होती हैं और एक स्टर्नम 25 हड्डी होती हैं। ये जो हमारा अभी हम रिब्स केस की बात कर रहे थे, हमारे वर्टेब्रल कॉलम से जो पीछे से जुड़ के निकलती हैं, ये आगे हमारे ये चेस्ट बोन, इसको चेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी आया चेस्ट बोन किसे कहते हैं, तो स्टर्नम को कहते हैं। स्टर्नम को क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन। क्वेश्चन है ये, बिल्कुल पॉइंट है, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद ये जो 24 हड्डियाँ होती 24 रिब्स केज होते हैं, इसमें देखिए एक तरफ 12। क्वेश्चन ये भी आता है कि कितनी जोड़ें पसलियाँ पाई जाती हैं, तो आपको 12 पे टिक करना है, और कितनी पाई जाती हैं 24 पे टिक करना है। अक्सर हम लोग क्वेश्चन जब कोई सरल क्वेश्चन आ जाता है तो उसको पूरा नहीं पढ़ के उस पर जल्दी से टिक कर देते हैं, तो इस तरह में कई कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन में जोड़ा पूछा है या काउंट पूछा है, कितनी हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। आगे इस पे बात कर लेते हैं। इस पे ट्रू रिब्स फॉल्स रिब्स का भी है कि ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं, इस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ट्रू रिब्स होती हैं, कुछ फॉल्स रिब्स होती हैं, और कुछ फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। मतलब इस पूरे टाइप को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे काउंट देख लीजिए, 1 से लेके 12 तक यहाँ पे काउंट किया गया है, और फिर इस पे आपको बताया गया है ट्रू रिब्स फॉल्स है। तो ट्रू रिब्स आप यहाँ पे देखिए कि ये पीछे जो वहाँ से निकल के डायरेक्ट स्टर्नम में जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तीसरा वाला भी डायरेक्ट है, चौथा भी डायरेक्ट है, पांचवा भी डायरेक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कैसे इनको डायरेक्ट जोड़ा गया है। ठीक है, इसको भी देखिए, ये अगला है, ये भी यहाँ से ये देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट गया है। ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं हुआ है, अलग हालांकि जुड़े हैं बट डायरेक्ट जुड़ा है। और ये 7वीं रिब्स भी देखिए डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आप इधर अपोजिट साइड पे भी देख लीजिए, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, 5वीं रिब्स भी, ये 6वीं रिब्स भी डायरेक्ट है, और 7वीं रिब्स भी डायरेक्ट है। ठीक है, तो 7 ट्रू रिब्स होती हैं, 7 ट्रू रिब्स होती हैं, और इसके बाद फिर 3 जोड़ी जो होती है वो फॉल्स होती है। 3 जोड़ी कौन कौन सी, आप ये देखिए, ये वाली रिब्स जो है ये इस पे ही जुड़ी हुई है, स्टर्नम पे डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर ये दूसरी भी इसी को सपोर्ट कर रही है, तीसरे भी सपोर्ट इसी को कर रही है, तो ये होती है फॉल्स रिब्स।
कौन सी होती है? ये फॉल्स रिब्स होती है। ये 3 जोड़ी होती हैं, ये पीछे रीढ़ एवं आगे 7वीं रिब्स के जोड़े से जुड़ी होती हैं, अर्थात ये सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं। ठीक है। और ट्रू रिब्स के बारे में है, ये 7 जोड़ी होती हैं, ये पीछे रीढ़ और आगे स्टर्नम से सीधे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स की। ये 2 जोड़ी होती हैं, 2 इधर और 2 इधर। ठीक है। ये कुल 4 होती हैं। ये 2 जोड़ी होती हैं, ये केवल पीछे रीढ़ से जुड़ी होती हैं, आगे कहीं से नहीं जुड़ती हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आगे से कहीं नहीं जुड़ी, ये बिल्कुल हवा में तैर रही है। ठीक है। और ये जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये जो, हाँ, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। ये हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट द किडनीज। ठीक है। और रिब्स इज़ लाइक ए रिब्स केज विच प्रोटेक्ट्स लंग्स एंड हार्ट। हमारा जो रिब्स केज होता है वो हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और यहाँ पे ये आप ये ब्लू कलर से जो चीज़ें देख रही हैं, ये ब्लू कलर से क्यों करी गई हैं, इसका क्या मतलब है? ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज, जब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे तो जॉइंट्स में मूवमेंट के समय हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी मूव करती है, तो इसमें भी एक मूवमेंट होता है। जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ हमारे रिब्स केज में मूवमेंट होता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो है ये है हायर्ड बोन। इसकी संख्या 1 होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये इसकी लोकेशन आप देखिए कहाँ पे लोकेटेड है। और यह यू शेप में होती है, ये किसी भी हड्डी से सीधे नहीं जुड़ी हुई होती है। यह तीसरी सर्वाइकल वर्टेब्रल के सामने होती है। इसे लिंगवल या टंग बोन कहते हैं। और ये जो सर्वाइकल की हड्डियां हैं, जो गर्दन की हड्डियां हैं, इनको सर्वाइकल बोलते हैं। ठीक है। ये जो हड्डियां की बात चल रही है, जो 7 होती हैं, ये तीसरी बोन के सामने होती है। इसकी एक्चुअल लोकेशन ये है। तो ये थी एक्सियल की सारी बोन। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैप्टर में बाकी रह गया है अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप वीडियो के इस कोने तक आ गए हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बस सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको अब तक की क्लास में 10% भी चीज़ें समझ में आई हैं तो ये गारंटी है कि आपको प्रैक्टिकल में 90% चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर उसके बावजूद भी आपकी कोई चीज़ें रह जा रही हैं तो उसके लिए एक प्रैक्टिस क्लास रिकॉर्ड करेंगे, जिसके साथ आप प्रैक्टिस करके अपने शरीर की सारी एक एक हड्डियों के नाम आप रट लेंगे हर हाल में, ये गारंटी है। और साथ ही इसके मैंने कुछ क्विज तैयार करे हुए हैं जो भी मैं साथ में कराऊंगा, तो आप साथ में बने रहिए। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो और भी कई भी चीज़ें इसके साथ तैयार करी गई, जैसे एक प्रैक्टिकल क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है, साथ में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को भी मैं आपको पढ़ के और आपके उसमें कोई भी चीज़ जो इंटरनल है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो आप बिल्कुल साथ में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।